गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आई हो आप ठीक से होंगे, अपने माता पिता का कहना मान रहे होंगे, बिला वजह बाहर नहीं जा रहे होंगे, और अगर बाहर जाना हो तो मास्क लगाकर आप जाना। वैसे आप मास्क लगाकर ही जा रहे होंगे, और अब भी मैं आपसे कह रही हूँ कि और आप अपने अच्छे से घर पे ध्यान रखना अपना। आज आपका 10 लेसन है, हिंदी रीडर का लेसन 10 है, जिसके लेसन का नाम है जानवर कब पैदा हुए। ठीक है, जानवरों की ये बारे में आपको बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना। ओके, इसमें दिया गया देखो, प्रियेंदु शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीज़ों में थे। वे सिर्फ पानी में रह सकते थे। किसी कारण पानी से बाहर निकल आते तो वे ज़रूर मर जाते होंगे, जैसे आज भी मछलियाँ सूखे में आने से मर जाती हैं। पानी के वे जानवर जिसकी खाल ज़रा सख्त थी, सूखी ज़मीन पर दूसरों से कुछ ज़्यादा देर तक जी सकते होंगे, क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इस प्रकार जिनकी खाल ज़्यादा सख्त थी, सूखी ज़मीन पर वे बढ़ते गए। सोचो कितनी अजीब बात थी। जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। अनुकूल का मतलब अपने समान, अपने समय के अनुसार। तुमने देखा होगा ठंडे देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ चिड़िया और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहाँ हरियाली और पेड़ बहुत होते हैं, वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंगों के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह बना लेते हैं कि जैसी उनकी आसपास की चीज़ें हों। उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सकें, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीज़ों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई ना देंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जानवर हैं तो ये हैं जो ठंडे देशों में जो होते हैं, तो वहाँ बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ की तरह वहाँ के जानवरों का रंग कैसा हो जाता है? ठंडे मौसम में ठंडी जगह पर सफ़ेद रंग का हो जाता है। और गर्म देशों में क्या होता है? जब गर्म देशों में जब गर्मी होती है तो वहाँ उनका कलर जो है चेंज होता रहता है। अब आगे देखते हैं। ठंडे देशों में उनकी खाल पर घने बाल निकल आते हैं, जिससे वे गर्म रह सकें। इस अजीब बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। वे जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं, उनका जीवित रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। उनकी संख्या बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। हम ये बदलाव जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होते हैं और हमारा जीवन बहुत छोटा होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस अजीब बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को क्या कर देते हैं? अपने आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। ठीक है, कि वे जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। जैसे आसपास की चीज़ें होती हैं उसी तरह वो अपने को बदल लेते हैं। उनका जीवित रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर वो अपने आप को चेंज ना करें, वातावरण के अनुसार अपने आप को ना चेंज करें, तो वो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो वो वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने अंदर बदलाव पैदा कर लेते हैं। अभी देखते, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होते हैं और हमारा जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है। प्रकृति मतलब कुदरती चीज़ें, और चीज़ों की बदलती और सुधरती रहती है। क्या बताया गया इसमें? लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। जो हमारा वातावरण है, जो हमारी प्रकृति है, हमारी कुदरती चीज़ें हैं, तो वो अपने आप बदलती रहती हैं और सुधार लाती रहती हैं। वह ना तो कभी रुकती हैं और ना आराम करती हैं। वो कभी ना रुकती हैं ना वो आराम करते रहें। वो जैसा चलता है वो चलता रहता है। जैसे सूरज को निकलना है तो सूरज को निकलना ही है, वर्षा होनी है तो वर्षा होनी है, चाँद निकलना है तो निकलना है। ये अपना काम कभी रोकते नहीं हैं, अपना काम कभी बंद नहीं करते, इनका काम चलता रहता है। ये प्रकृति है।
देखिए अब आगे देखते हैं। इसका ये मतलब भी हुआ कि जैसे और जानवर अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लिया और आगे बढ़ते गए, इसी तरह आदमी भी तरक्की करता गया, या यूं कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही। तो इसमें क्या बताया कि जैसे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो अपने आसपास की चीज़ों की तरह अपने आप को चेंज करते रहते हैं, उसी तरह आदमी भी तरक्की करता गया है। या यूं कहा जाए कि प्रकृति उसे सुधारती रही, परंतु आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं। वह सोचता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या कह रहा है ये? वह सोचता है, कौन सोचता है? आदमी। वह सोचता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और वन मनुष्यों के ही भाईबंद हैं, और आज भी शायद हम में से बहुतों का स्वभाव बंदरों जैसा ही है। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चला? इस लेसन से हमें ये पता चलता है कि जो जानवर हैं वो कैसे पैदा होते हैं, और वो जानवर अपने आप को कैसे बदल लेते हैं। ठंडे मौसम में जाते हैं, ठंडे जहाँ बर्फ़ पड़ती है तो उन जानवरों का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद रंग का हो जाता है। और जब वो गर्म स्थान पर आते हैं, गर्म जगह पर, वो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो इस लेसन में ये बताया गया है। और इंसानों को भी कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो इंसान जो थे बंदरों और वन मनुष्यों के ही भाई बंद थे। और आज की दुनिया में भी, और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनका स्वभाव बंदरों की तरह होता है। समझ में आया बच्चों? अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी, आप अच्छे से ध्यान से काम करना। ओके? थर्ड क्लास, अभी हमने लेसन 10 पढ़ा था, जिसका नाम था जानवर कब पैदा हुए। ठीक है, उसी की एक्सरसाइज मैं आपको करा रही हूँ। देखिए, शब्द अर्थ हैं, इनको आप अच्छे से याद करना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। ये देखिए, पहले में जानवरों का रंग आसपास की चीज़ों जैसा क्यों हो जाता है? ऑप्शन देखिए इसके: आराम करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, दुश्मनों से सुरक्षा के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। तो इसमें क्या दिया लेसन के अकॉर्डिंग? दुश्मनों से सुरक्षा के लिए, तो यहाँ का निशान लगाएंगे। सेकंड देखिए, चीज़ों को बदलती और सुधारती है प्रकृति, जानवर, वायु, सभी। तो कौन सुधारता है? प्रकृति। तो हमें यहाँ पर टिक का निशान लगाना है। ओके, अब लास्ट में देखते हैं हम किसके भाई बंद हैं? वन मनुष्य और बंदरों के, चिड़िया और कबूतर के, नदियों और पहाड़ों के, किसी के नहीं। तो इसमें क्या सही ऑप्शन है? वन मनुष्य और बंदरों के। तो यहाँ पे हमें टिक का निशान लगाना है। अब देखिए, बैक साइड से क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 नाम लिखिए। ठीक है, देखिए पहले में देखिए, पानी में रहने वाले जीव। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया आप लोगों के लिए, मगरमच्छ, मछली। सेकंड देखिए, बर्फीले स्थानों पर रहने वाले जीव, सफ़ेद भालू, चिड़िया। अब थर्ड में देखिए, गर्म देशों के जीव, ऊंट, सांप। आगे देखिए, अब सूखी ज़मीन पर रहने वाले जीव, बकरी, हाथी। ऐसे 2 जीव जिनका रंग सफ़ेद है, गाय, खरगोश। अब लास्ट में देखते हैं हम, ऐसे 2 जीव जो अपना रंग बदल लेते हैं, चीता, गिरगिट। अभी देखेंगे हम शब्दों का संसार में। क्वेश्चन 1 में दिए गए बॉक्स में से सही विलोम शब्द छाट का शब्द के सामने लिखो। यहाँ बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इसकी सहायता से हमें यहाँ पर फिल करना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। देखिए, सख्त का अपोजिट क्या है? कोमल। सूखी का विलोम गीली। अनुकूल, प्रतिकूल। ठंडे, गरम। मुश्किल, सरल। चलो क्लास देखिए, बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर ये 2 है, शब्दों के संसार वाले में ये 2 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ के बता रही हूँ आपको। चमकदार शब्द चमक में दार जोड़कर बना है। दार शब्दांश का
प्रयोग करते हुए कुछ अन्य शब्द बनाओ। ठीक है, जैसे चमकदार है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा दार को जोड़कर, देखो दावेदार, ठीक है, थानेदार, हकदार, वफादार, दुकानदार, किराएदार। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं और दूसरे भी लिख सकते हैं दार को जोड़कर। ठीक है, अब थर्ड में आइए, देखिए थर्ड में क्या है, दिए गए शब्दों में सही वर्ण पर नुक्ता लगाओ और दोबारा लिखो। नुक्ता भी कहते हैं हम और डॉट भी कहते हैं और बिंदी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सिर्फ, तो हमने कहाँ नुक्ता लगाया, फा, तो इस पे जिस पे हम नुक्ता लगा देते तो वो वाला जो शब्द जो होता है वो मतलब ज़ोर लगा के पढ़ा जाता है, यानी उस पर ध्यान ज़्यादा लगता है। जैसे सिर्फ पहले हुआ सिर्फ, अभी इस बिंदी लगा दी तो हम सिर्फ। ये जरूर, जरूर नहीं होता ना, ज़रूर होता है। अभी मैंने बिंदी लगा के लिखा ज़रूर। ज़मीन नहीं कहते, ज़मीन कहते हैं, तो यहाँ पे बिंदी लगा दी तो ये ज़मीन हो गया। ये बर्फ़, ये बिंदी लगाई फा पे नीचे, बर्फ़। ये चीज़, ये चीज़ है, चीज़ नहीं होती, प्रॉपर वर्ड क्या होता है, चीज़, तो यहाँ पे हमने बिंदी लगा दी तो ये बन गया चीज़। ये ज़रूरत, ज़रूरत नहीं होता, ज़रूरत होता है, तो अगर हम यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, नुक्ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रूरत। अभी देखते हैं सज़ा, सज़ा नहीं होता, सज़ा होता है, तो ये हमने बिंदी लगा दी, यहाँ पर नुक्ता लगा दिया, सज़ा। ये फ़िक्र, यहाँ पे बिंदी लगा दी फा पे, फ़िक्र। ये आफत, तो फा के नीचे बिंदी लगाई हमने, आफत। अब ये सही तरीके से बना है। अब देखिए भाषा के ज्ञान में ये क्वेश्चन सेकंड है, विशेषण रेखांकित करो। जो विशेषण शब्द है उसको हमें अंडरलाइन करना है। देखिए पहले वाले में सूखी ज़मीन पर वे बढ़ते गए, तो विशेषण क्या है इसका, सूखी, तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। देखिए सेकंड देखेंगे, चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, तो इसका विशेषण क्या है, पीला और धारीदार, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है आप लोगों के लिए। देन थर्ड देखते हैं, ठंडे देशों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं, तो इसका विशेषण क्या है, ठंडे, तो यहाँ पे ठंडे पर अंडरलाइन करनी है आपको। लास्ट देखते हैं, उनकी खाल ज़रा सख्त थी, तो इसका विशेषण क्या है, सख्त। तो बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन था आपका, और उसके जो लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं एक पेज के ऊपर कर आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगी, और बाकी जो मैंने आज काम ये बताया सारा आपको हिंदी रीडर की कॉपी में आपको पहले उसको याद करना है और फिर साफ साफ लिखना है। बाय बच्चों।